जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्, जैनं जयतुशासनम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। सधर्मी भाइयों और बहनों, हम आप सभी आत्मार्थी मुमुक्षु विगत 10-12 दिनों से कविवर पंडित भागचंद जी कृत सत्ता स्वरूप के आधार से आगम अभ्यास एवं तत्व निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रयोजनभूत वस्तुओं की चर्चा यहाँ सविस्तृत कर रहे हैं। देखिए, सत्ता स्वरूप यह छोटी रचना, लघुकाय रचना हम आप लोगों को विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय में, उत्पाद व्यय द्रव्यमय वस्तु व्यवस्था की सत्ता का स्वीकार कराने के लिए और उस वस्तु स्वरूप को जानने वाले वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, जिसे हम आप्त सत्ता कहते हैं, उनकी सत्ता समझाने के लिए लिखी गई यह रचना है। इससे पहले के प्रकरण में हम आप लोगों ने देखा है, धर्म का मूल दर्शन है, दर्शन विशुद्धि है, और दर्शन का मूल, सम्यक दर्शन का मूल, सम्यक्त्व का मूल, तत्व के, आत्मा के भाव भाषण का मूल तत्व निर्णय है। और तत्व निर्णय का मूल यदि कोई है तो आगम का अभ्यास है, आगम कुशलता है। तत्वाभ्यास के बिना वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आएगी, आत्मा परमात्मा की सत्ता समझ में नहीं आएगी, मोक्ष और मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आएगा। इस हेतु से ही हम आप लोगों को तत्व निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तत्व निर्णय का अभिप्राय अपने चित्त में अवधारण करते हुए माँ जिनवाणी का आलंबन लेना चाहिए, आगम का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म का मूल दर्शन है, दर्शन का मूल तत्व निर्णय है, और तत्व निर्णय का यदि मूलभूत उपाय यदि कोई है, जिसे प्रवचन सार जी में उपायांतर के रूप में कहा गया है, वह केवल और केवल आगम अभ्यास हैं। तो सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत हम आप लोगों ने भागचंद जी पंडित जी द्वारा सूचित 51 बोलों से संबंधित
प्राथमिक चर्चा तो पूरी कर चुके हैं, फिर भी यहाँ प्रसंग हैं। आज हम आप लोग पर्याय से संबंधित पर्याय की व्याख्याएं पढ़ेंगे, पर्याय के स्वरूप से संबंधित चिंतन मनन विचार करेंगे। तो उसी क्रम में सत्ता स्वरूप के 51 बोलों से संबंधित जो सामान्य विषय हम आप लोगों ने पूरा किया है, थोड़ी सी उसकी चर्चा और थोड़ी करते हैं। देखिए, हम आप लोगों ने A, B, C, D, E और F इन 6 ग्रुप में कुल 51 बोलों की एक संक्षिप्त सूची पत्र देखा था इससे पहले। जैसे 51 बोलों में एक स्वतंत्र बोल है, पहला वाला अपन ले सकते हैं उसे। तो उसको थोड़ा सा मैथ्स की स्टाइल में यहाँ समझाने की कोशिश की है। 1 into 1 वो एक ही है स्वतंत्र, तो कुल मिला करके वह एक स्वतंत्र बोल है। आप सभी जानते हैं वह एक बोल कौन सा है। आगे इसी क्रम में हम आप लोग लेंगे। फिर 2-2 युगल, जिसे अपन कहते हैं धर्म युगल, ऐसे ही 2-2 के जोड़ों में 8 कुल युगल बोल हैं। तो 2 into 8, 2 से हम इन 8 को गुणा करें तो 16 बोल हो गए, बराबर। और सी ग्रुप में 3-3 के 4 ग्रुप हैं, तो 3 into 4 12 बोल ये हो गए। और डी सेक्शन में हम आप लोग देख सकते हैं 6 बोलों का एक ग्रुप है, स्पष्ट है वह 6 द्रव्य हैं। आगे हम आप लोग सूची भी देखेंगे। नेक्स्ट में ई ग्रुप में 7 बोल ऐसे दिए हैं जिनका एक ही ग्रुप है, जो 7 हैं। कहने का तात्पर्य वे 7 तत्व हैं, बराबर। 6 द्रव्य और 7 तत्व। और एफ वाला जो छठा ग्रुप है वह 9 बोलों का एक ग्रुप है, तो 9 into 1 = 9। तो ये कुल मिला करके ये 9, 7, 6, 12, 16 और 1, अथवा 1, 16, 12, 6, 7 और 9, कुल मिला करके 51 बोल होते हैं, 51। ये जो मूल बोल सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत भागचंद जी साहब ने दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। देखिए, ये सबसे पहला बोल जो स्वतंत्र है, सच में गजब की बात है। हम आप लोगों को आत्म कल्याण के लिए तत्व निर्णय के क्षेत्र में आत्मानुभूति के प्रयोजन से यदि निर्णय करने योग्य कोई भी वस्तु है तो उसका नाम वस्तु, जिसे अपन कहते हैं वस्तु विज्ञान सार, बराबर। अथवा वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अथवा आर्ष परंपरा में आचार्यों की उक्ति को यदि याद करें तो वत्थु सहावो धम्मो, ये कहा जाता है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु स्वभाव जो धर्म है, वस्तु का जो जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें उस रूप से ही जानना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो वह मूल जो आलंबनभूत आधार हैं, जिसे हम आधार कह सकते हैं, वह वस्तु कहलाती हैं। मेरी भावना की पंक्तियों में यदि कहें तो जगत कब सुखी हो सकता है, कितनी सुंदर बात कही। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का यदि विचार आवे, वस्तु स्वरूप का चिंतन यदि जीव को हो जावे, वस्तु का विज्ञान यदि हर आत्मा के ज्ञान में उजागर हो जावे, तो हर आत्मा सुखी होवे। इस अपेक्षा से भी सबसे पहले यदि जानने योग्य हैं तो वह है वस्तु। वस्तु को वस्तु कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें वसा करता है, बसा करता है, रहा करता है। क्या तो कहते हैं, द्रव्य जिसमें रहता है, गुण जिसमें रहता है,
पर्यायें जिसमें रहती हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय का वास निवास जिसमें होवे वह वस्तु कहलाती है। अथवा यूं कहे, उत्पाद व्यय और द्रव्य ये जो वस्तु धर्म हैं वे जिनमें रहा करते हैं वे कहलाते हैं वस्तु। तो संक्षेप में कहें कि द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय, द्रव्य, ये गुणधर्म, ये वस्तु के वैभव जिसमें बसते हैं, निवास करते हैं, वही आधारभूत मूल वह वस्तु कहलाती हैं। इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों को वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु का विज्ञान होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का ख्याल होना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल वस्तु, यथावस्तु, यथास्थित वस्तु, यथोक्त वस्तु, सर्वज्ञ भगवंतों ने जिस वस्तु स्वरूप को जाना है, जैसा जाना है, उनकी दिव्य ध्वनि में उस वस्तु के संदर्भ में जिस प्रकार का निरूपण आया है, और द्वादशांग के पाठी जैसे सौधर्म आदि ने सुन करके स्वीकार किया है, गणधर भगवंतों ने चार चार ज्ञान के धारी 63 रिद्धियों के धारी गणधर भगवंतों ने सर्वज्ञोक्त वस्तु स्वरूप को जिस प्रकार से सुना है और उसको सहज स्वीकार किया है, केवल स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि द्वादशांग में जिसकी उन्होंने रचना भी की है गणधर भगवंतों ने, ऐसे वस्तु स्वरूप का मिलना ये हम आप लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, और उसे उसी अर्थ में हम आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। ये गजब की बात होती है वस्तु से संबंधित। एक और छोटी सी बात, लेकिन अपने आप में बहुत गहन और गंभीर बात है। वस्तु शब्द से तात्पर्य होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संपन्न जो मूल प्रमेय, अथवा अपन कहते हैं वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। एक छोटा सा वाक्य है, अपन प्रायः बोलते हैं वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। देखिए, वस्तु, स्वरूप और निर्णय 3 शब्द हो गए। अब इन तीनों के संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं कहूँ आपसे। वस्तु मतलब द्रव्य गुण पर्याय, बराबर। स्वरूप, वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, तो वस्तु अर्थात द्रव्य गुण पर्याय। स्वरूप का तात्पर्य है, स्वरूप से तात्पर्य है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों में लागू करते हुए हमें निर्णय करना चाहिए। निर्णय से तात्पर्य हमें श्रद्धा करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए और हमें उसके अनुरूप ही पालन भी करना चाहिए, अनुसरण भी करना चाहिए। इसका नाम है वस्तु स्वरूप का निर्णय। मतलब जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक उसका स्वरूप है, वह अपने भाव भाषण में, अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में, अपने अनुचरण में लेना चाहिए। इसका नाम निर्णय। तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। ये इतनी गहन गंभीर बात इस वस्तु शब्द के पीछे छुपे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला वस्तु वाला पॉइंट। अब जो दूसरे ग्रुप में हम आप लोगों ने देखे थे, 2-2 बोलों के 8 कुल संग्रह हम आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं, उनके कुल 16 बोल हैं। अब वे 8 ग्रुप कौन से हैं 2-2 जोड़ों के, कुल 16 बोल कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, ये आपके सामने सबसे पहले 3 हैं। पहला है जिन धर्म और जिन मत। मैंने 2 दिन पहले के स्वाध्याय में भी बात कही थी कि जिन धर्म से मतलब, धर्म से मतलब ही होता है जिसे धारण किया जाए, जिसे धार्यते ध्रियते इति धर्मः, जिसे धारण किया जाता होवे उसका नाम धर्म है। तो जिन धर्म, जो सत्य अहिंसा का धर्म है, आत्मा परमात्मा का धर्म है, जो वीतरागता धर्म है, राग भाव तो कर्म है,
तो वीतरागतामय वस्तु स्वरूप आत्मा का स्वरूप, उसे उस रूप से स्वीकार करना, समझना, अपनाना, वह जिन धर्म है। गुरुदेव श्री व जापानीज के वैज्ञानिक के इतिहासविद के बारे में उदाहरण दिया करते हैं। 60-65 साल के पिता, उनके बेटे भी दोनों जब भारत भ्रमण के लिए पधारे, सारे दर्शनों को देखा और जैन दर्शन की गहराई में जब वे उतर गए तो हजारों लाखों पृष्ठ उन्होंने पढ़े, हजारों ग्रंथ उन्होंने देखे और अंत में जैन धर्म किसे कहते हैं तो उसका सार उन्होंने केवल इतना भर लिखा कि आत्मानुभूति उसका नाम जिन धर्म है। तो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष, ऐसे जो 14वीं और 15वीं गाथा में जो बोल आते हैं समयसार ग्रंथादि राज में, जिसका भी मूल प्रमेय आत्मानुभूति ही जिन शासन है, ऐसा कहा है। तो यहाँ जिन धर्म में हम आप लोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसको सफल करना, सार्थक करना, अपनाना, उसमय हो जाना, यही मूल जिन धर्म है। बाकी तो जिन धर्म संबंधी चरणान योग आदि की अपेक्षा से अनेक विभावनाएं हो सकते हैं, वहाँ यथा तथ्य आगम के आलोक में हमें स्वीकार करना चाहिए। जिन धर्म के साथ साथ जिन मत की बात है। देखिए, धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं, अपनाया जाए उसे धर्म कहते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा निरूपित कुछ आयाम हैं, कुछ नियम हैं, कुछ दार्शनिक प्रमेय हैं, जैसे अनेकांत हैं, शाद्वाद हैं, शैली शाद्वाद की होगी, वस्तु स्वरूप अनेकांत का होगा। एक और प्रमेय मैं इस समय आपको सूचित करूं, हम आप सभी के जैनों के चित्त में, आत्मार्थियों के चित्त में कहते हैं विचारों में अनेकांत होना चाहिए, वाणी में शाद्वाद होना चाहिए और जीवन में अहिंसा और अपरिग्रह होना चाहिए। ये 3 बातें याद रखें हम आप लोग। विचारों में अनेकांत, वाणी में शाद्वाद, 2 बातें हो गई, और जीवन में, ये तीसरी बात, जीवन में अहिंसा और अपरिग्रह, ये 2 मंत्र होने चाहिए। कहने का मतलब ये जिन मत के सूत्र हैं, इस अर्थ में भी हम आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कर्म सिद्धांत हैं, ये जिन मत की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हैं, और कर्म सिद्धांत की जो जैसी अपेक्षा जिन मत में है वैसी अन्यत्र कहीं भी नहीं है। अन्यत्र में तो कर्म को ईश्वर के रूप में माना जाता है, वह मान्यता जिन मत में नहीं है। तो कर्म सिद्धांत हैं, आत्मा परमात्मा का सिद्धांत है, स्वरूप है, क्रमबद्ध पर्याय है, पर्यायों के सुनिश्चित क्रम से संबंधित कहने वाला जो जिन मत है। उसके अलावा निश्चय व्यवहार कथन पद्धतियाँ हैं, सैकड़ों उनके सारे ग्रंथ मिलते हैं, उनकी शैलियाँ मिलती हैं, उनकी पद्धतियाँ मिलती हैं, और उसी प्रकार निमित्त और उपादान हैं, उपादान निमित्त भी कह सकते हैं। तो ये वस्तु स्वरूप के जितने जो भी प्रमेय हो सकते हैं, अन्य भी हम देखें तो 6 कारक हैं, 4 अभाव हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। सारे जिन मत के मूल प्रमेय, मूल दार्शनिक विषय बिंदु हम आप लोग जिन मत के अंतर्गत ले सकते हैं। जिन मत के अंतर्गत हम आप लोग चारों अनुयोगों की अपनी अपनी शैलियों को भी ले सकते हैं। प्रथमान योग की जो कथा पद्धति है, पुण्य पाप की विचित्रता, महापुरुषों की जीवन गाथा, शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र, ये प्रथमान योग की अपेक्षा से अपना जिनमत है। उसी प्रकार श्रावक और श्रवण की चर्या, व्रत, संयम आदि, तो उनकी प्रायोगिक व्यावहारिक जीवन पद्धति को समझाने के लिए चरणान योग परक अपना एक जिनमत है। उसी प्रकार भेद विज्ञान, आत्मा परमात्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इत्यादि के संदर्भ में, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि के संदर्भ में, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में जिनमत की अपनी एक विशिष्ट महिमा है, उनका एक अपना विशिष्ट स्थान है। उसी प्रकार करणान योग की अपेक्षा से हम देखें
तो कर्म सिद्धांत हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की जब बात आती है तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म आदि से संबंधित चर्चा जरूर आती है। चाहे षटखंडागम लेवें, चाहे कषाय पाहुड़ लेवें, चाहे धवलाजी लेवें, चाहे जय धवला, महाधवला और अन्य भी गोमट सार, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में हम आप लोग जिन मत की सूक्ष्म निरूपणाओं को हम आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला जोड़ा हुआ जिन धर्म और जिन मत से संबंधित। नेक्स्ट हम आप लोग देखते हैं कि जिन धर्म और जिन मत के संदर्भ में यदि कोई आधार है निर्णय करने के लिए तो वह केवल है हमारे पास देव, गुरु और शास्त्र। ये सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ भगवान और निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु और वीतराग पोषक माँ जिनवाणी सर्वज्ञोपज्ञ जो हैं वह शास्त्र कहलाता है। सर्वज्ञ वीतरागी भगवंतों के द्वारा जो कहा गया है वह शास्त्र कहलाता है। जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से वाणी छूटती है, प्रणधर भगवंत आदि उनकी संरचना करते हैं। तो सच्चे देव, गुरु और शास्त्र ये तीन बोल हैं और इन तीनों से संबंधित प्रतिस्पर्धी कहें अथवा विपक्ष के पक्ष में रहे हुए जो अनादिकाल से जीव के अज्ञान के संस्कारों के साथ चले आ रहे हैं निमित्त के रूप में कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। जो खोटे देव, गुरु और शास्त्र हैं इनको हम आप लोग इनका भी स्वरूप समझना बहुत ज़रूरी है। राग द्वेष से मलिन जो हैं और राग द्वेष आदि का जो अभिप्राय रखते हैं, विषय भोगादिक का जो अभिप्राय रखते हैं, जहाँ हिंसा का तांडव होता है, जहाँ कषाय का पोषण होता है, जहाँ मिथ्यात्व का पोषण होता है, जहाँ भव बढ़ते हैं, भव को बढ़ाने वाले प्रमेय अथवा भव को बढ़ाने वाले भावों का पोषण जिनके निमित्त से होता है वे सारे के सारे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र कहलाते हैं। देव, गुरु और शास्त्र जो हैं, सच्चे देव, गुरु और शास्त्र जो हैं ये तीन कहलाते हैं आयतन। और इन तीनों के जो सच्चे मुमुक्षु आत्मार्थी उपासक हैं वे तीन, तो देव, गुरु, शास्त्र ये तीन और उनके तीनों उपासक ये 6 आयतन कहलाते हैं, धर्म के स्थान कहलाते हैं। जबकि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और उनके तीनों के तीन उपासक जो हैं वे अनायतन कहलाते हैं। इसलिए हम आप सभी आत्मार्थी मुमुक्षुओं के इस बात का ख्याल होना चाहिए। सम्यक्त्व के 25 दोषों में 6 अनायतनों को भी कहा गया है। तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके उपासक ये अनायतन कहलाते हैं। इस प्रकार से 4 विषय बिंदु हम आप लोगों ने देखे। आगे बढ़ते हैं। अन्य जो 4 जोड़े कौन से हैं कि ये सब जाना जिन धर्म जिन मत के बारे में, देव, शास्त्र, गुरु आदि के बारे में और कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के बारे में समझा। तो अब कहते हैं इसमें अपनाने लायक क्या है और छोड़ने लायक क्या है। जो मेरा आत्महित साधने वाले उपाय हैं वे सारे उपादेय हैं और जो आत्महित में बाधक तत्व हैं वे सारे हेय हैं। इसलिए समग्र जिनागम का सार, समग्र वस्तु स्वरूप को समझने के बाद हमें यदि जो सोचने लायक कोई प्रमेय होता है तो वह हेय और उपादेय का। हेय मतलब छोड़ने योग्य, उपेक्षणीय, और उपादेय मतलब आदरणीय अथवा सेवनीय, सेवन करने योग्य, सेव्य, परम सेव्य जिसे कहते हैं उपादेय, अंगीकार करने योग्य हैं, आत्मसात करने योग्य हैं। तो हेय और उपाय से संबंधित भी हम आप लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। छठे बोल के अंतर्गत हम आप लोग देख सकते हैं संगति और कुसंगति। क्या मतलब है इसका? इस संगति से तात्पर्य सत्संगति। तो सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, साधर्मी, मुमुक्षु, आत्मार्थी, विरक्त चित्त वाला, निष्कषाय, अपरिग्रही, अकिंचन्य और आत्मसंतुष्ट जीवों की हमें संगति करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छी संगति रहेगी अपने जीवन में, त्यागी वृत्ति वाले जीव की संगति रहेगी तो हमें भी त्याग, वैराग्य, अंगीकार करने की प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। इसलिए अपने मुनि संघों में, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के संघ में
बाल ब्रह्मचारी जीव हुआ करते हैं, क्षुल्लक ऐलक आदि हुआ करते हैं, ताकि निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की चर्या देख देख करके बाल ब्रह्मचारी जीवों को भी वहाँ ऐलक, क्षुल्लक और ऐलक और निर्ग्रंथ मुनि दशा अंगीकार करने की प्रेरणा मिले। यही तो अभिप्राय है। हमें हमेशा अच्छे सज्जन, ऐसे ज्ञानी तपस्वी जीवों के साथ उठना और बैठना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा आदि के पीछे का भी प्रयोजन यही है, क्योंकि तीर्थ स्थानों में ऐसे त्यागी तपस्वी जीव जो हुआ करते हैं, उनके पास हम दो चार दिन जाके रह के आते हैं, तो चित्त में वैराग्य भाव हम संजो सकते हैं। तो सत्संगति का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। अपनी पूजा पद्धति आदि ग्रंथों में, पुस्तकों में भी इसकी बहुत महिमा गाई गई है कि हे प्रभु, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मैं भव अंगीकार करूं, अथवा जब तक मेरा जीवन है, तब तक मेरी जीवन शैली जो है ये सत्संग में बीते। इस प्रकार से सत्संग का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे एक पंक्ति बोलते हैं हम आप लोग, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदा आर्यै। देखिए ये पंक्ति, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदार्यै। सर्वदा मुझे संगति आर्य पुरुषों के साथ होवे। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम, कि मैं दोषों के कथन में मौन रहूं, हमेशा दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करूं। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा, दूसरों की अच्छाइयों को ही मैं अपनाऊं। सर्वस्यापि प्रिय हितवचो भावना चात्म तत्वे, सभी के साथ प्रिय वचनों का, हितमय वचनों का व्यवहार करूं, हितमित प्रिय वचन बोलूं और आत्म तत्व की मैं भावना भाऊं। सब संपद्यंताम मम भवो भवे यावदेतेप वर्ग, जब तक मुक्ति न हो तब तक मुझे इस प्रकार का योग मिले। इसका हिंदी का संस्करण हम देख सकते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तोलों सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। इस प्रकार से इसमें जो पहली पंक्ति है, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, मुझे सत्संगति का लाभ मिले, ऐसी भावना यहाँ भाई। कुसंगति मतलब भव बढ़ाने वाले, मिथ्या मार्ग में हमें खींच के ले जाने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। इस अर्थ में भी ये सत्संगति, संगति और कुसंगति वाला भी एक बोल है। मूल में समग्र तत्व मीमांसा का प्रयोजन इतना ही है, अनादिकाल का संसार, उसका स्वरूप और उसके अभाव में प्रकट होने वाला निराकुल आत्म तत्व का लाभ जो है, निष्कर्म अवस्था है, कृतकृत्य दशा जो है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो उस मुक्ति की कामना, उस मुक्ति की भावना के हेतु से हम आप लोगों को मोक्ष भी समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम आप लोग देखते हैं, जिनागम में सर्वत्र इन दो की चर्चा विशेष आती है, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो हमें सामान्य और विशेष गुण के बारे में भी जानना जरूरी है। तो सामान्य के भेद प्रभेद आदि, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि हम आप लोग जानते ही हैं। और हर एक द्रव्य के, हर एक वस्तु के अपने अपने जो विशिष्ट गुण हैं, उनका भी हम आप लोगों को स्वाध्याय चिंतन मनन करना चाहिए। इस प्रकार दो दो बोलों के जो यहाँ 8 जोड़े हो गए, उनकी हम आप लोगों ने चर्चा की। अब 3-3 के जो 4 ग्रुप हैं, जो कुल 12 बोल हैं, उनकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये कौन से हैं 4। सबसे पहले हैं धर्म, अधर्म और कुधर्म। दूसरा है तत्व, अतत्व और कुतत्व। तीसरा है मार्ग, अमार्ग और कुमार्ग। और चौथा है द्रव्य, गुण और पर्याय। देखिए बहुत ध्यान देने जैसी बात है कि जिसे धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं,
और जो भव को बढ़ाने वाले होते हैं वे कुधर्म कहते हैं। और इन दोनों में भी जो न माने, केवल विज्ञान अद्वैतवादी जैसे हों, शून्यवादी जैसे हों, जिन्हें स्वर्ग नरक मोक्ष आदि से कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे केवल इस भव से संबंधित जैसे चार्वाक मत जैसी मान्यता धराने वाले लोग होते हैं वे अधर्मी कहलाते हैं, विधर्मी कहलाते हैं। तो धर्म अधर्म और कुधर्म इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आत्मकल्याण के मार्ग में जो सही सही है, सम्यक हैं, सर्वज्ञ भगवंतों ने जिन्हें जाना है, कहा है, वे तत्व कहलाते हैं। और अन्य रागी द्वेषी लोगों के द्वारा प्ररूपित ऐसे जो मत मान्यताएं हैं वे सब कुतत्व कहलाते हैं, जो भव को बढ़ाने वाले भाव होते हैं। और इन दोनों में ही जो वर्गीकृत नहीं होते हैं वे अतत्व कहलाते हैं, जिन्हें कोई तत्व से मतलब नहीं है। वे व्यक्ति अथवा वे बातें, ऊल जलूल बातें जो होती हैं वो सब अतत्व कहलाती हैं, जो कपोल कल्पित बातें होती हैं। आगे हम आप लोग देखते हैं मार्ग, अमार्ग और कुमार्ग। मार्ग मतलब होता है उपाय, जिसे अपन मोक्ष मार्ग कहते हैं, बराबर। तो मार्ग जो मूल उपाय हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वगैरह, वे मार्ग कहलाते हैं। और जो कुमार्ग, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि हैं, वे कुमार्ग कहलाते हैं। और इन दोनों से ही जिसका कोई सरोकार नहीं है वे सब अमार्ग कहलाते हैं, ठीक है। और अंत में वस्तु स्वरूप का जो मूल है, जो मैंने वस्तु वाले पॉइंट में कहा था, वस्तु में द्रव्य गुण और पर्याय ये रहा करते हैं। तो इस प्रकार से ये धर्म अधर्म कुधर्म, तत्व अतत्व कुतत्व, मार्ग अमार्ग और कुमार्ग, और द्रव्य गुण और पर्याय, इस प्रकार से ये भी और 4 ग्रुप जो 3-3 के हैं कुल, ये बोल हो गए अपने 12 बोल। आगे ये विषय तो बहुत परिचित है हम आप लोगों को। 6 वाले जो बोल हैं वे द्रव्य कहलाएंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें इनका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। फिर 7 वाले बोलों का जो है, ये 7 वाले बोल जो हैं तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष सब जानते ही हम आप लोग। इन 7 तत्वों का भी परिज्ञान होना हम आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक छोटी सी सूचना लिखी है, देखिए। हम आप लोगों ने पुण्य और पाप से संबंधित काफ़ी कुछ सुन रखा है। तो ये पुण्य और पाप वाला विषय क्या है? तो कहते हैं पुण्य और पाप जो हैं दोनों पदार्थ कहलाते हैं, जो 9 पदार्थों में, पदार्थों को तत्व भी कहते हैं, तो 9 तत्वों में, 9 पदार्थों में जो इन्हें परिगणित किया जाता है, बराबर, ये अंतर्गर्भित किया जाता है, ये दोनों जो हैं पुण्य और पाप, ये सच में देखा जाए तो आश्रव और बंध तत्वों में ही अंतर्गर्भित हो जाते हैं। तो पुण्य की भी 2 धारा और पाप की भी 2 धारा, जिस प्रकार आश्रव और बंध के 2 प्रकार माने जाते हैं, शुभाश्रव अशुभाश्रव, शुभ बंध और अशुभ बंध। तो पुण्य में ऐसे हमें लेना चाहिए पुण्याश्रव, पुण्य बंध, पापाश्रव और पाप बंध। इस प्रकार से 9 तत्वों में, 9 तत्वों में, 9 पदार्थों में गिने जाने वाले जो पुण्य और पाप हैं वे आश्रव और बंध इन 2 तत्वों में ही अंतर्गर्भित हो जाते हैं। ये 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ आए, उस अनुसंधान में मैंने ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी है। अब इस सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत अंतिम विषय बिंदु आता है, जिनमें 9 बातें हैं जो पर्याय के प्रकार कहलाते हैं। उनकी उन्होंने एक छोटी सी यादी, छोटी सी सूची हम आप लोगों को दी है। पर्याय के ये 9 प्रकार, कौन कौन से 9 प्रकार हैं, केवल उनकी नामावली हम आप लोग अभी यहाँ देखते हैं। फिर जब हम आप लोग विस्तार से पर्याय के स्वरूप से संबंधित 2-1 स्वाध्याय लेने वाले हैं, उन स्वाध्यायों में हम आप लोग गहराई से, विस्तार से हम आप लोग सोचेंगे, समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये सत्ता स्वरूप में समागत नयों के नाम, 9 नए कौन कौन से दिए हैं, ये हम आप लोग बारीकाई से देखते हैं। वहाँ उसको थोड़ा सा क्रम में भी व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। ये हर एक नए के उदाहरणों के माध्यम से हम आप लोग विस्तार से बाद में देखेंगे, केवल नाम देखेंगे। द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय,
व्यंजन पर्याय। ये तीन सबसे पहले लिए, द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। फिर आगे व्यंजन पर्यायों के प्रभेदों के संदर्भ में चौथा और पांचवा लिया, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। फिर जो दूसरा कहा था अर्थ पर्याय, उस अर्थ पर्याय से संबंधित स्वभाव अर्थ पर्याय, और आगे दो और लिए हैं, शुद्ध अर्थ पर्याय और अशुद्ध अर्थ पर्याय। ये असल में अशुद्ध अर्थ पर्याय जो हैं ये विभाव अर्थ पर्याय हैं, लेकिन स्वभाव अर्थ पर्याय कह करके अर्थ पर्याय के भेदों की तरफ संकेत किया, शुद्ध अर्थ पर्याय और अशुद्ध अर्थ पर्याय। और एक लिया है इसमें असमान जातीय पर्याय। ये जो असमान जातीय पर्याय हैं, ये इसका एक और जोड़ा भी होता है जो समान जातीय पर्याय। इसका ओरिजिनल नाम है समान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, लेकिन पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में इसको समान जातीय पर्याय और असमान जातीय पर्याय, ये असल में द्रव्य पर्याय के ही भेद हैं। जो पहला है द्रव्य पर्याय उसके ही भेद हैं, लेकिन इनके उदाहरणों आदि के बारे में हम आप लोग विशेष बाद में लेंगे। और जिस क्रम में हम आप लोग पर्याय की सविशेष चर्चा करेंगे, उस पर्याय के विशेष विस्तार के साथ हम आप लोग लेंगे। उसी क्रम में हम आप लोग उन सारे भेद प्रभेदों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग इसमें देखते हैं पर्याय किसे कहते हैं। देखिए, पर्याय की जब बात आती है तो पर्याय की व्युत्पत्ति, पर्याय की संधि करके उसका शाब्दिक भाव क्या है वो भी देखना चाहिए, और फिर पर्याय का स्वरूप, पर्याय की विभावनाएं, पर्याय की व्याख्याएं, पर्याय का स्वरूप और पर्याय के भेद प्रभेद। इसी क्रम में हम आप लोग इस विषय को आगे क्रमशः बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आप लोग देखने की चेष्टा करते हैं पर्याय की व्युत्पत्ति एवं पर्याय का स्वरूप। पर्याय की व्युत्पत्ति से तात्पर्य उसका व्यंग्यार्थ क्या है, उसकी अभिधा क्या है, बराबर, व्यंजना क्या है, ये सब हमें देखना चाहिए, तभी तो उस पर्याय का यथार्थ स्वरूप हमें स्पष्ट होगा। तो चलिए क्रमशः हम आप लोग आगे बढ़ते हैं, पर्याय की व्युत्पत्ति एवं स्वरूप की विशिष्ट चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।